बिहार में एसआईआर का शोर था और इस शोर के बीच में अब देश भर में यानी अक्टूबर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। और इस काम की संभावना इसलिए भी है क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक में ये सहमति लगभग बन गई है। सूत्र बताते हैं कि चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ को 30 सितंबर तक कागजी कार्रवाई पूरी करने और तमाम तैयारी पूरी कर लिए जाने की बात कह दी है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने भरोसा दिलाया है कि वो सितंबर के अंत तक हर हाल में एसआईआर को लेकर के पूरी तैयारी कर लेंगे, कार्यशालाएं हो जाएंगी और तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी तैयारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का मुद्दा वहां गरमाया रहा, क्योंकि लाखों की तादाद में न सिर्फ वोटर जोड़े गए बल्कि बड़ी संख्या में वोटरों को काट भी दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही देशव्यापी एसआईआर की औपचारिक घोषणा की अब तैयारी है। हालांकि अंतिम तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जैसे ही राज्यों की तरफ से हरी झंडी आ जाएगी, सीईओ अपनी प्रगति रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे, उसके बाद इस पर फैसला हो जाएगा। चुनाव आयोग आपको बता दें कि मतदाता सूची को अपडेट करता है और इसीलिए पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की प्लानिंग बनाई गई है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि एसआईआर के जरिए न सिर्फ नई मतदाता सूची अपडेट होगी बल्कि पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत होगा। दरअसल चुनाव आयोग के विशिष्ट आयोजन में राज्यों के सीईओ मौजूद रहे। उनके सामने तमाम सत्रों में एसआईआर की तैयारियों समेत करीब 3.5 घंटे के अधिक का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे अलग अलग राज्यों में एसआईआर को कंडक्ट किया जाएगा। आयोग ने अलग अलग राज्यों के निर्वाचन मुख्य अधिकारियों से वहां होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाताओं की तस्दीक के लिए जमा कराए जाने वाले सनदी प्रमाण पत्रों की सूची बनाने को भी कहा गया है। यानी चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर सीईओ को सूची बता दी है और ये भी बता दिया है कि ये कैसे काम होना है। ये सूची राज्य में स्थानीय स्तर पर मान्य सहज उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होगी। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर यह कह दिया है कि आधार एक मतदान के लिए मौजूदा पत्रों में एक है और इसको मान दे दिया गया है। हालांकि आधार को नागरिकता से अलग रखा गया है, यानी दस्तावेजी तौर पर आधार को मान्यता दे दी गई है। हालांकि अलग अलग राज्यों में दस्तावेजों के नाम और प्रकार अलग अलग होंगे, जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों में, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में, समुद्री तटीय राज्यों में कई अलग अलग पहचान वाले और आवास के विशिष्ट प्रमाण पत्रों की भी आवश्यकता होगी। कई जगह क्षेत्रीय स्वायत्त बोर्ड और निकाय भी ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं जिससे वोटर आईडी कार्ड बनाया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा 25 जून से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम बिहार में किया गया था। इस प्रक्रिया के पहले चरण में 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें 7.24 करोड़ नाम दर्ज थे, जो पहले की तुलना में 65 लाख कम थे। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान कुल 16,56,886 लोगों के नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन किए गए। इसके अलावा 2,17,049 लोगों ने नाम हटाने और 36,475 लोगों ने मतदाता सूची में सुधार के लिए आवेदन दिए थे। हालांकि अब चुनाव आयोग ने यह मान लिया है कि बिना किसी नोटिस के किसी का नाम नहीं कटेगा, क्योंकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के जब ये नाम काटे गए थे तब खूब बवाल हुआ था। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया उनका पक्ष सुने बिना उनकी मतदाता पात्रता पर ईआरओ कोई अंतिम फैसला नहीं ले सकेंगे। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा और बिना नोटिस के किसी के नाम को ना ही काटा जाएगा। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया के तहत 24 जून से 25 जुलाई के बीच में पहला जो चरण था जिसमें गणना की गई थी, उसको लेकर के बूथ लेवल अधिकारियों ने बीएलओ ने घर घर जा करके न सिर्फ मतदाताओं को सत्यापित किया था, बल्कि 1 अगस्त को जो मसौदा तैयार किया गया था और सितंबर तक लोगों की दावे और आपत्तियों का जो मौका दिया गया था, फिलहाल 2 सितंबर से नए आवेदनों की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। इसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने सुधारने का काम भी अब किया जा रहा है। लेकिन जब देश भर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो करीब करीब ऐसी ही प्रक्रिया होगी, लेकिन इस बार आयोग फूक फूक कर कदम रखेगा और आधार जैसे कार्ड को मान्यता मिलेगी।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.